रजत पाटीदार का फ्लॉप शो जारी, अगले मुकाबले में होंगे ड्रॉप। रजत पाटीदार पर जमकर बरसे फैन। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज एक तरफ जानी जा रही है जिस हिसाब से डेब्यूटेंट सरफराज खान और ध्रुव जुरैल परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ रजत पाटीदार जिनको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली थी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, अभी तक कुछ भी खास परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए हैं, ना ही नो प्रेशर मूवमेंट्स पर, ना ही प्रेशर मूवमेंट्स पर, बल्कि रजत पाटीदार का ये डेब्यू कहीं ना कहीं बहुत खराब रहा है। पर्टिकुलरली इस सीरीज में 6 इनिंग्स में 2 बार डक पर आउट हुए हैं और आई गेस हाईएस्ट स्कोर ही रजत पाटीदार का 32 रन का है। ऐसे में हाइप पर थे रजत पाटीदार क्योंकि बहुत कमाल की बैटिंग के लिए जाने जाते थे। जिस पोजीशन पर खेल रहे थे वो पोजीशन बहुत क्रूशियल थी। इंडियन टेस्ट टीम में मौका मिला लेकिन अभी तक एक भी अच्छी पारी नहीं आई है रजत पाटीदार के बल्ले से। अब बड़ा सवाल यह है कि सीरीज इंडियन टीम ने अपने नाम कर ली है, क्या अगले मैच में रजत पाटीदार को खिलाने वाले हैं कप्तान रोहित शर्मा या नहीं। सबसे पहले जो इस सीरीज में डेब्यू करवाया गया था वो यहाँ पे रजत पाटीदार का ही करवाया गया था, जबकि बातें सरफराज की उठ रही थी, लेकिन सरफराज की हाइप काफ़ी टाइम से थी, लेकिन इसके बावजूद पाटीदार को मौका पहले मिलने की वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई थी क्योंकि मैनेजमेंट ने, कप्तान रोहित शर्मा ने, पूरी टीम ने भरोसा जताया था उनके ऊपर। सिर्फ ये फैक्टर नहीं बल्कि एक फैक्टर और था कि जिस पोजीशन पर ही रजत पाटीदार खेलने आते हैं, नंबर 4 की पोजीशन, टेस्ट फॉर्मेट में इंडियन टीम में वो विराट कोहली की जगह है, जो कि ऑब्वियसली कोई भी इस समय रिप्लेस नहीं कर सकता। विराट कोहली इस सीरीज में नहीं थे, इसलिए उनके एब्सेंस में पहले मुकाबले में केएल राहुल खेलते हुए नजर आए थे, जो उन्होंने काफी कमाल का प्रदर्शन दिखाया। इंजरी के चलते बाहर थे, ऐसे में रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी ज्यादा यहाँ पे दुगनी हो चुकी थी रजत पाटीदार की, क्योंकि उस पोजीशन पर खेल रहे थे। रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मिडिल ऑर्डर की, लेकिन पहले यहाँ पे टोटल 6 इनिंग्स हो चुकी है जिसमें ऑलरेडी 2 डक अपने नाम ऑलरेडी वो कर चुके हैं। काफी खराब का प्रदर्शन उनका देखने को मिल रहा है और ऐसे में अगर 5वें टेस्ट के मुकाबले में अब शायद अगर राहुल की वापसी नहीं होती है तो शायद अगर वापसी हो जाती है तो पाटीदार का पत्ता यहाँ सीधा सीधा अब कटता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी सभी डेब्यूटेंट्स के लिए, सभी यंगस्टर्स के लिए, क्योंकि इंडियन टीम के पास केएल राहुल फिटनेस के चलते नहीं थे, विराट कोहली पर्सनल रीजंस के चलते नहीं थे पूरी सीरीज में। ऐसे में गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी सभी यंगस्टर्स के लिए। एक तरफ जहां पर सरफराज खान ने बहुत इंप्रेस करा, ध्रुव जुरैल ने कमाल की विकेट कीपिंग करी, बैटिंग में क्रूशियल परफॉर्मेंस दिखाई, कहीं ना कहीं जगह अपनी पक्की करी, वहीं एक तरफ रजत पाटीदार कहीं ना कहीं अब भी एक बोझ साबित हो रहे हैं इंडियन टीम पर, क्योंकि जैसा कि मान्य ने बताया मौका सबसे पहले मिला लेकिन सबसे खराब परफॉर्मेंस अभी तक रजत पाटीदार का है। बहुत क्रूशियल समय पर आते हैं जो उनकी पोजीशन है, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी पारी नहीं आई है रजत पाटीदार के बल्ले से। बहुत हाइप थी रजत पाटीदार की क्योंकि पास्ट परफॉर्मेंसेस, आईपीएल परफॉर्मेंसेस उनकी खास रही है, लेकिन पर्टिकुलरली इस टेस्ट सीरीज में जहां पर एक तरफ है सरफराज खान जिन्होंने फियरलेस बैटिंग करी है, इंग्लैंड के बॉलर्स के आगे डोमिनेट करा है, जहां पर एक तरफ है ध्रुव जुरैल जिन्होंने कमाल की बैटिंग करी है, क्रूशियल नॉक्स खेली है, और एक तरफ आकाशदीप भी है जहां पे जिनको मौका सबसे ज्यादा लेट मिला लेकिन उन्होंने भी कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई। बट इतने मौके रजत पाटीदार को मिल चुके हैं, अभी तक एक भी अच्छी पारी नहीं आई है। देयर हैव बीन मूवमेंट्स जहां पर प्रेशर बिल्कुल भी नहीं था इंडियन टीम पर, वहां पर भी नहीं परफॉर्म कर पाए, और ऐसी भी मूवमेंट्स थी जहां पर इंडियन टीम पर बहुत ज्यादा प्रेशर था, जैसा ध्रुव जुरैल ने पारी खेली इस पर्टिकुलर चौथे मुकाबले में। लेकिन अभी तक रजत पाटीदार ने ना प्रेशर मूवमेंट्स में ना ही नॉन प्रेशर मूवमेंट्स पे कोई भी पारी दिखाई है। जब से उनका डेब्यू दूसरे टेस्ट के मुकाबले में हुआ था, जब वहां पे केएल राहुल इंजरी के चलते बाहर हो गए थे, तो ऐसे में सबके ऊपर नजरें यहाँ पे ऑब्वियसली बातें उठ रही थी कि सरफराज को क्यों नहीं लिख रहा है, पाटीदार को मौका क्यों मिला, लेकिन स्टिल सारे हैप्पी थे कि पाटीदार अच्छे खिलाड़ी है, उनके रिकॉर्ड्स, उनके आंकड़े काफी ज्यादा शानदार है। डोमेस्टिक की बात कर ले या आईपीएल की बात कर ले तो लगातार टीम इंडिया में आए हैं, कुछ अच्छा ही करके जाएंगे। लेकिन अब 3 मुकाबले हो चुके हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा टेस्ट का मुकाबला है, उन 6 इनिंग्स में कुछ भी कमाल का प्रदर्शन नहीं है। हाईएस्ट 32 रन है उनके जो पहली इनिंग में आए थे। अगर आपको उनके स्कोर भी बताए तो 32 रन, 9 रन, 5 रन डक, 17 रन डक, जिसमें से ऑलरेडी अगर 6 पारी में आप 2 डक ही लगा रहे हो टेस्ट फॉर्मेट में, कहीं ना कहीं ऑब्वियसली वो थोड़ा शर्मनाक बन जाता है कि भाई इतने मौके आपको मिल रहे हैं, 6 आपके इनिंग, इतने मौके आपको नहीं मिलते अगर यहाँ पे विराट नहीं होते या राहुल नहीं होते, और यही मौका आपके पास था कि फ्यूचर में आपको मौका अगर आगे मिल सकता, लेकिन इस परफॉर्मेंस के बाद अब इनको मौका मिलना भी अब बहुत ही मुश्किल ना के बराबर अब नजर आ रहा है। बिल्कुल अब बहुत डिफिकल्ट है कहीं ना कहीं,
लेकिन अगर आपको इकलौता पॉजिटिव बताए, ऑब्वियसली अगर केएल राहुल आता है तो कहीं ना कहीं जगह सैक्रिफाइस करनी पड़ जाएगी रजत पाटीदार, बट ऑब्वियसली इंजरी का कंसर्न वहां पे जरूर रहेगा कि क्या पता इंडियन टीम बचाने की कोशिश करे केएल राहुल को। और एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि सीरीज आपने जीत लिया है तो क्या पता रजत पाटीदार को एक और मौका देने की सोचे वहां पे राहुल द्रविड़ और कप्तान रोहित शर्मा। अब अगर मौका मिलता है तो रजत पाटीदार को जरूर अच्छी परफॉर्मेंस करनी चाहिए, क्योंकि कुछ एड ऑन प्रेशर नहीं है। बाकी आप अपना ओपिनियन इस बारे में बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए देखते रहिए तूफान स्पोर्ट्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब तूफान स्पोर्ट्स।